Welcome friends, in this video I shall be talking about scientific management and its principles. आइए पहले बात कर लेते हैं scientific management के मीनिंग की. Well, आप नोट्स में भी देख सकते हैं बहुत सारी डेफिनेशंस मैंने दी हैं, बट जो मेन डेफिनेशन है उस पर बात करते हैं. So ध्यान दीजिए, scientific management means knowing exactly what you want men to do. Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. आइए इसका मतलब जानते हैं. Well, scientific management ये कहता है मेरा बच्चा that जितने भी लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, you must know what you actually want from them. अगर आपको यही नहीं पता होगा आपको उनसे चाहिए क्या, तो आप उनसे काम लेंगे कैसे? So scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. And now अब आपको पता है आपको उनसे क्या चाहिए. Now it's your duty to make sure कि वो बेस्ट आपको दे वो चीज़ और चीपेस्ट वे में दे. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनके लिए अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं. ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपको जो आप चाहते हैं उन लोगों से वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में अचीव हो पाए. So definition of scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. आइए बात करते हैं प्रिंसिपल्स की. देयर आर इन टोटल 4 प्रिंसिपल्स. तो पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. वेल बच्चा, रूल ऑफ थंब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. रूल ऑफ थंब होता है मेरा बच्चा एक तरह से, इफ आई मे से सो, हिट एंड ट्रायल अप्रोच. कि अब मैं एक मैनेजर हूँ, मेरे पास एक सर्टेन प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कुछ भी रिलेटेड टू मैनेजमेंट, तो या तो मैं अपनी गट फीलिंग से जाऊंगा कि यार मैं ये ऐसा कर लूँ तो सोल्यूशन आ जाएगा, या मैं पास्ट एक्सपीरियंस में चला जाऊँ कि यार पहले भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, मैंने ऐसे किया था तो सही हो गई थी प्रॉब्लम. तो दैट्स कॉल्ड बेसिकली रूल ऑफ थंब. वेल मेरे बच्चा, टेलर जो है एडवोकेट नहीं करता इसको, ठीक है. सो प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. तो टेलर साहब क्या कहते हैं? सो टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड. टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड to maximize efficiency. Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis. This method can be developed through study and analysis. तो टेलर कहता है हर चीज को करने का एक बेस्ट मेथड है, आप उसको स्टडी करो, उसको एनालाइज करो, उसको डेवलप करो. So Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis. This method can be developed through study and analysis. The method so developed should substitute rule of thumb throughout the organization. तो फिर आपने जो मेथड डेवलप कर दिया, आप उसी मेथड को फॉलो करेंगे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन और रूल ऑफ थंब टेक्निक को कैंसिल करेंगे. इन सिंपल वर्ड्स मेरा बच्चा, हर चीज को करने के कुछ तरीके हैं. वो तरीके जो है मेरा बच्चा, आप उनको एनालाइज करो, स्टडी करो, डेवलप करो और उसी को फिर अप्लाई करो. So science not rule of thumb. It says Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency, and this method could be developed through study and analysis. The method so developed should substitute rule of thumb throughout the organization. अब इसके अंदर होता क्या है? Scientific management involves what? ये होता है बेटा इन्वेस्टिगेशन ऑफ वर्क स्टडी. आपका जो भी काम है उसको इन्वेस्टिगेट करो कि कैसे चल रहा है. यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस. आप और जगह ऑब्जर्व करो, दूसरे देशों में, दूसरे कल्चर में, दूसरे ऑफिसेस में, हाउ दे डू इट. फिर जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको उठाओ और एक अपना मेथड बनाओ और उसी को यूज करो. सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड व्हिच वुड बी फॉलोड. सो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. मेरे बच्चों, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है हर काम साइंटिफिकली करिए, गट फीलिंग, पास्ट एक्सपीरियंस, इन शॉर्ट रूल ऑफ थंब को ना फॉलो कीजिए. सो गाइस, हमने अब तक देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या. इट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. और पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. हमने कहा टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस. द मेथड सो डेवलप्ड शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब थ्रूआउट द ऑर्गेनाइजेशन. Scientific method involve investigation of work study, unifying the best practices and developing a standard method which would be followed throughout the organization. तो अब तक हमने देख लिया साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है और उसके प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल, टोटल 4 है. पहला हमने देखा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको. श्योर. अगला बच्चा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. आइए सीखते हैं.
सो गाइस, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, नाम से ही पता लग रहा है बच्चे मिलजुल के काम करें, आपस में द्वेष ना रखें। द्वेष मतलब डिस्कॉर्ड। तो बेसिकली मैनेजमेंट और वर्कर्स आपस में मिल के काम करें, दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आइए बात करते हैं। Well, Taylor emphasized that there should be complete harmony between management and workers. Both should realize that each one is important. Taylor emphasized that there should be complete harmony between management and workers. They both should realize that each one is important. तो मैनेजमेंट और वर्कर में एक हार्मनी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे को काटने में लगे हुए। मैनेजमेंट को ये होना चाहिए कि मैं कैसे वर्कर का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकूँ। वर्कर्स को ये होना चाहिए कैसे हम अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दें, सो दैट वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। So harmony, not discord. So Taylor emphasized that there should be complete harmony between management and workers. They both should realize that each one is important. बिना मैनेजमेंट के वर्कर्स नहीं है, बिना वर्कर्स के मैनेजमेंट नहीं है, ऐसा होना चाहिए। So मेरा बच्चा, to achieve this state, Taylor called for complete mental revolution. To achieve this state, Taylor called for complete mental revolution on the part of both management and workers. मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है उनके दिमाग को ही चेंज कर देना। मैनेजमेंट के दिमाग में ये डाल देना कि अगर वर्कर्स का भला करोगे आपका फायदा है। वर्कर्स के दिमाग में ये डाल देना अगर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भला करोगे तो तुम्हारे भी पर्क्स बढ़ेंगे, तुम्हारी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होंगी, इन शॉर्ट तुम्हें फायदा होगा। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। Taylor emphasized that there should be complete harmony between management and workers. They both should realize that each one is important, and to achieve this state, Taylor called for complete mental revolution on the part of both management and workers. Management should share the gains of the company, if any, with workers. Management should share the gains of the company, if any, with workers. इसका मतलब है जैसे किसी साल एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया आपको ऐसा बिजनेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो थोड़ा बोनस वगैरह दे दीजिए, वो भी खुश हो जाएंगे। सो मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद वर्कर्स एट द सेम टाइम। वर्कर्स की भी तो कुछ ड्यूटी है ना बेटा। सो एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो चेंजेस आते हैं ना जब भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉइज रेजिस्ट करते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए चेंज, वी आर कंफर्टेबल विद द वे थिंग्स आर मूविंग। तो अब अगर आपके लिए मैनेजमेंट इतना कर रही है, गेन कर रही है अपने जो भी गेन्स आपके साथ शेयर कर रही है, तो आप भी चेंजेस को रेजिस्ट ना करें, एक्सेप्ट करें। तो आइए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड याद कर लेते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज। Taylor emphasized that there should be complete harmony between management and workers. Taylor emphasized that there should be complete harmony between management and workers. They both should realize that each one is important. They both should realize that each one is important. To achieve this state, Taylor called for complete mental revolution on the part of both management and workers. Mental revolution. Management should share the gains of company, if any, with workers. Management should share the gains of the company, if any, with workers. At the same time, workers should work hard and be willing to embrace change for the good of the company. Workers should work hard and be willing to embrace change for the good of the company. So अब तक हमारा हो गया साइंटिफिक मैनेजमेंट, पहला प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट मींस knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. Science not rule of thumb. Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis. The method so developed should substitute rule of thumb throughout the organization. इसके बाद harmony not discord. Well, Taylor emphasized that there should be complete harmony between management and workers. Both should realize that each one is important. To achieve this state, Taylor called for complete mental revolution on the part of both management and workers. Management should share the gains of the company, if any, with workers, and workers should also work hard and be willing to embrace change for the good of the company. आइए थर्ड प्रिंसिपल पर चलते हैं, दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बेटा जब आप एप्लीकेशन करेंगे ना तो इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो मैं आपसे विनती करूंगा आप मेरे नोट्स अच्छे से याद कर लीजिए पूरा, ताकि वो वर्ड से भी ना कभी कभी एप्लीकेशन को कैच करने में हेल्प रहेगी। सो मैं आपको पहले बता दूं ये एक्सटेंशन ही है सेकंड प्रिंसिपल का। सो दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। Well, here what we say is competition should be replaced by cooperation. ये नहीं कि एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं, वर्कर ये दिखाने में लगा कि मेरे बिना तो मैनेजमेंट कुछ नहीं है, मैनेजमेंट ये दिखाने में लगी अगर हम ना हो तो तुम्हें कौन पूछे। ऐसा नहीं है भाई, कंपटीशन नहीं करो, कॉपरेशन करो। आप अगर टीचर के साथ कम्पीट करने लग जाओगे कि देखो मेरे को आपसे ज़्यादा पता है, या टीचर आपके साथ ऐसा करने लगेंगे तो उनको कुछ नहीं आता,
तो ऐसे नहीं चलेगा, कॉपरेशन करना पड़ेगा. So this principle, that is cooperation not individualism, this principle is an extension of principle of harmony not discord. Competition should be replaced by cooperation. ये principle हमें ये कहता है. Well, both management and workers should realize that each one is important. वो पीछे भी पहले पे भी था. Both management and workers should realize that each one is important. You know, they both need each other. And for this, management should not close its ears. For this, the management should not close its ear on any constructive suggestion made by the employees. एक कहावत है हिंदी में, लोहे का स्वाद घोड़े से पूछो. लोहे का स्वाद घोड़े से पूछो. आपको इसका क्या मतलब है? बेटे घोड़ा जो होता है ना, 7 दिन उसके मुंह में वो नाल कहते हैं, वटेवर जो रहता है लोहा है. आपको मतलब क्या है? मतलब ये है कि एम्प्लॉयज जो है ना वर्क फ्लोर पर है, फैक्ट्री में, आई थिंक जो वर्कर्स हैं ना उनसे बेहतर प्रैक्टिकल नॉलेज किसी को नहीं है. आप एसी ऑफिस में बैठ के वो बता रहे हो ऐसे कर लो वैसे कर लो, यू मे बी राइट, बट चांसेस ये है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी रहा है. प्रैक्टिकल नॉलेज तो एम्प्लॉय को. सो मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर ऑन एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉय. इन फैक्ट दे शुड बी रिवॉर्डेड इफ देयर सजेशन रिजल्ट्स इन सब्सटैंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट. ये नहीं कि हमें सब पता है मैनेजमेंट है, तुमने कोई पढ़ाई करी है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं. ऐसे नहीं. कॉपरेट करो एक दूसरे के साथ. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सो आइए याद करते हैं, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन. Both should realize that each one is important. For this, management should not close its ears on any constructive suggestions made by the employees. They should be rewarded for their suggestions if those suggestions results in substantial reduction in cost. इसके बाद at the same time workers should desist from going on strike. At the same time workers should resist भी कह सकते हो, desist from going on strike and making unreasonable demands on management. भाई वो तुम्हारे सारे सजेशन सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है अननेसेसरली स्ट्राइक्स वगैरह या अननेसेसरी डिमांड ना डालो मैनेजमेंट के ऊपर. ताली दो हाथ से बजती रहती है. आप अगर अपनी चलाओगे उसके सुनोगे नहीं, काम नहीं बनेगा. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट 3 प्रिंसिपल्स अब तक हमने पेश किए हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट men to do and seek them to do it in the best and cheapest way. Science not rule of thumb. Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis. The method so developed should substitute rule of thumb throughout the organization. Harmony not discord. Taylor emphasized there should be complete harmony between management and workers. Both should realize that each one is important. To achieve this, Taylor called for complete mental revolution on the part of both management and workers. Management should share the gains of the company, if any, with workers. At the same time, workers should work hard and be willing to embrace change for the good of the company. अब ये लाइन आ गई तो आप लिख दोगे harmony not discord. वो लाइन आ जाती है कि should desist from going on strikes and making unreasonable demand, तो cooperation not individualism. हालांकि मतलब somewhat same है, but application करते हुए ये जो याद आप कर रहे हो यही मैटर करने वाला है. So third, the harmony rather cooperation not individualism. This principle is an extension of the principle of harmony not discord. Competition should be replaced by cooperation. To achieve this state, both management and workers should realize that each one is important. To achieve this, management should not close its ear to any constructive suggestion made by the employees. In fact, those suggestions which results in substantial reduction in cost, they should be rewarded. And at the same time, workers should desist from going on strike and making unreasonable demands on management. तो अब तक बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन साफ, तीनों प्रिंसिपल्स आप याद कर ले मेरे साथ बोल बोल के, जिसे मैं करवा रहा हूँ आपको, क्लास में भी करवा चुका हूँ और नोट्स पूरा पढ़े. आइए चौथे प्रिंसिपल पर चलते. चलिए बेटा, तो चौथा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. आप अगर चाहते हो कि हर इंडिविजुअल अपना बेस्ट दे तो ही आपको भी उससे क्या बोलते हैं, जो आप पैसे दे रहे हो वो वसूल हो पाएंगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज मैनेजमेंट. सो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. आइए स्टेप्स पढ़ते हैं. ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड. ऐसे नहीं कि वो चाचा का लड़का उसको जॉब दे दो, वो मेरे दोस्त का भैया जॉब दे दो, इससे नहीं होगा. ईच पर्सन इज साइंटिफिकली सिलेक्टेड, पहली बात. Then work assigned should suit his physical, mental and intellectual capabilities. अब कोई MBA करके आया फाइनेंस में, किसमें करके आया फाइनेंस में, आप उसको HR डिपार्टमेंट दे दो तो ये कोई बात बनी. कोई टीचर इको में स्पेशलाइज्ड है, आप उसको मैथ्स पढ़वा दो, ये कोई बात बनी. तो ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड देन वर्क असाइन्ड शुड सूट हिज और हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज. ठीक है, सिर्फ ये नहीं आपने अच्छे से सिलेक्ट कर लिया, गुड, आपने उनके हिसाब से काम दे दिया, गुड, लेकिन
वो नए नए आए हैं, वो भी कहाँ से बढ़ गए, कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी ना। ठीक है उन्होंने डिग्री कर लिया, आपने भी उनको उसके बेसिस पे सिलेक्ट कर लिया, बट स्टिल दे नीड समथिंग मोर, एंड दैट समथिंग मोर इज मेरा बच्चा। To increase efficiency, they should be given required training. To increase efficiency, they should be given required training. तो पहला, they should be scientifically selected. The work assigned should suit their or his or her physical, mental, and intellectual capabilities. And to increase efficiency, they should be given required training. Now वो efficient हो जाएंगे. Efficient employee would produce more and earn more, leading to prosperity or as they say, greatest efficiency and prosperity. Mainly तीन step है. Scientifically select करें, then work assigned should suit his or her physical, mental, and intellectual capabilities, right? And third, to increase efficiency, they should be given required training. चाहे तो चौथा ऐड कर लें, that अब वो efficient हो जाएगा training के बाद, so efficient employee would produce more and earn more, leading to greatest efficiency and prosperity of not only employee, but I guess for the organization as well. So far हमने कर लिया बच्चा scientific management and principles. A quick review. Scientific management क्या it means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. 4 principles. 1. First one, the science not rule of thumb. Harmony not discord. Cooperation not individualism. And development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. याद कर लीजिए, साथ ही में नोट्स में से हम याद करवा ही चुके हैं आपको. फिर भी कोई डाउट हो, यू हैव माई नंबर, I'll be at your service. Scientific management and principles.